राधे राधे एवरीवन। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आंवला एकादशी है और आप सभी को आंवला की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको आज आंवला की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और आंवला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा अवश्य सुनें। एक बार राजा मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आंवला की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आंवला की एकादशी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगर वासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक वहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर हो रही आंवला एकादशी की व्रत की कथा महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी सब लोगों के साथ जागरण किया। प्रातः काल जब सब लोग अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद वह बहेलिया की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए उसके द्वारा इस आंवला की एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वशुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कह वह मलेच्छ राजा पर सहस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र भ्रकुटी किए नाना वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देखा। विचार की, इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब उस आंवल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चित ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये थी आंवला एकादशी की व्रत की कथा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।